एक घने जंगल में एक गधा रहता था। उसके थोड़े पास में ही एक बकरी अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। देखो मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए हरी हरी घास और कुछ फल लेकर आऊंगी। मैं जंगल में जा रही हूँ और तुम यहाँ से कहीं मत जाना। मैं जल्द ही लौटूंगी। मम्मा मेरे लिए घास मत लेकर आना, मैं सिर्फ फल ही खाऊंगा। मम्मा मेरे लिए हरी हरी घास लेकर आना और फल भी लेकर आना, मैं दोनों ही खाऊंगा। हाँ मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए घास और फल दोनों चीज लेकर आऊंगी, पर तुम मेरी बात का ध्यान रखना। तुम यहाँ से कहीं जाना मत, समझे? और बकरी अपने दोनों बच्चों को छोड़कर जंगल में घास और फल लेने के लिए चली जाती है। अरे लकी, तेरी अभी नींद भी नहीं खुली और बकरी देख खाना लेने के लिए चली गई है। चल तू भी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा, फिर तुझको भी जंगल की सैर पर निकलना है। कोई बात नहीं है, आज मुझे नींद आ रही है। वैसे भी मैं खाना दोपहर को ही ढूंढ कर लाऊंगा। और इतना बोलकर वो आलसी गधा सो गया। बकरी के बच्चे अकेले थे। तभी उन पर एक खूंखार भालू की नजर पड़ जाती है। अरे वाह, बकरी के छोटे छोटे बच्चे, वो भी अकेले। आसपास तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। लगता है इनकी माँ खाना लेने के लिए गई है। अरे, इनके पास तो एक गधा भी दिख रहा है। शायद वो तो थोड़ी दूर भी है और सोया हुआ लग रहा है। यही अच्छा मौका है, इन छोटे छोटे बच्चों को अपना भोजन बना लेता हूँ। बहुत दिनों के बाद नरम नरम मांस खाने को मिलेगा। अरे वाह, आज तो बच्चों का नरम नरम मांस आज पेट भरकर खाने को मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आ रहा हूँ तुमको अपने पेट में पहुँचाने के लिए। और बच्चों ने अपनी तरफ आते हुए खूंखार भालू को देख लिया। अरे भैया, वो देखो एक खूंखार भालू हमारी तरफ आ रहा है। लगता है आज वो हमको मार डालेगा। तुम डरो मत छोटे, अभी तुम्हारा बड़ा भाई जिंदा है। एक काम करो, तुम जोर जोर से शोर मचाओ, कोई ना कोई हमारी आवाज सुनकर हमारी मदद के लिए आ जाएगा। कितना भी शोर मचा लो, आज तो मैं तुमको अपना भोजन बना कर ही मानूंगा। डरो मत मेरे बच्चों, मैं तुमको बिना चबाए ही खा जाऊंगा। तुमको बिल्कुल भी दर्द नहीं होने दूंगा और तुमको पता भी नहीं चलेगा कि तुम मेरा भोजन बन गए हो। और दोनों बच्चों ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। बच्चों की आवाज से लकी गधे की नींद खुल गई। लकी ने खड़े होकर देखा। अरे यार, ये बच्चे भी सोने नहीं देते। इतना शोर काहे मचा रहे हैं? शायद किसी मुसीबत में तो नहीं है। अच्छा, तो इस भालू को देखकर बच्चे शोर मचा रहे हैं। खैर कोई नहीं, अभी इस भालू को भगा कर आता हूँ। मेरे होते हुए भला ये बकरी के बच्चों को कैसे खा सकता है? इतना कमजोर पड़ोसी थोड़ी हूँ मैं। बच्चों को तो बचाकर ही रहूंगा। डरो मत मेरे बच्चों, मैं तुमको बिना चबाए ही खा जाऊंगा। क्यों बे, अजगर है तू जो बिना चबाए ही बच्चों को निगल जाएगा? एक काम कर, यहाँ से कल्टी मार चल, वरना तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। देख लकी, तू अपने काम से काम रख, तेरे लिए अच्छा होगा। तू मेरे बीच में ना आ। अरे, तू क्या इन बच्चों का बाप लगता है जो इनका हिमायती बनकर आया है? हाँ, तो मुझको इनका बाप ही समझ ले। वैसे भी मुझ में क्या कमी दिख रही है? मैं भी मर्द हूँ, वो भी हट्टा कट्टा गबरू जवान। देखो, मैं तुझको आखिरी बार बता रहा हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारी शिकायत जंगल के राजा से कर दूंगा। और तुम इन बच्चों को अपना शिकार बना पाओगे या नहीं, पर जंगल का राजा तुमको अपना शिकार जरूर बना लेगा। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से लौट जाओ। ठीक है लकी, आज तो मैं लौट जाता हूँ, लेकिन किसी ना किसी दिन ये बच्चे मेरे जबड़े में जरूर होंगे। और इतना बोलकर भालू वहाँ से चला गया। बच्चों से पहले इस गधे को ही ठिकाने लगाना पड़ेगा। अरे बाप रे, बहुत तेज दर्द हो रहा है। इस जंगल में आ तो गया हूँ, लेकिन यहाँ पर तो कोई मुझको जानता भी नहीं है। बिना जान पहचान के कौन मेरा इलाज करेगा और कौन मेरा दोस्त बनेगा? अरे बाप रे, जख्मी हाथी, वो भी हमारे जंगल में? हमारे जंगल में तो कोई भी जख्मी हाथी नहीं है। चलो इससे जाकर बात करते हैं, तभी जाकर पता चलेगा। अरे हाथी भाई, हमारे जंगल के तो नहीं लगते हो, और इतने जख्मी कहाँ पर हो गए हो? अरे मेरे दोस्त, मैं इस जंगल का नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पड़ोस के जंगल का हूँ। वहाँ मेरे जंगल के राजा पर हमला कर दिया और उसको बचाने के चक्कर में मैं जख्मी हो गया। तो बचा पाए अपने जंगल के राजा को?
हाँ, नहीं बचा पाया। अगर बचा लेता तो तुम्हारे जंगल में क्यों आता? अच्छा, तो ये बात है। तुम उस शेर के डर से अपने जंगल को छोड़कर आए हो जख्मी हालत में। खैर कोई नहीं, अब इस जंगल में आ गए हो तो हमारा भी फर्ज बनता है तुम्हारी देख रेख करने का। मैं तुम्हारे लिए अभी दवाई लेकर आता हूँ और तुम्हारे घावों पर लगा दूंगा। तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। यहीं पर रहना, मैं अभी लौटूंगा थोड़ी देर में। और गधा जंगल से कुछ जड़ी बूटियां लाकर हाथी के जख्मों पर लगा देता है। हाथी भाई, कुछ दर्द कम हुआ? हाँ मेरे दोस्त, इसको लगाते ही आधा दर्द खत्म हो गया। बहुत अच्छी दवा है। मेरा नाम लकी है और आज से हम दोनों दोस्त हुए। जब भी तुम्हारा दिल करे मुझसे मिलने को तो आ जाना। मैं यहाँ से थोड़ी दूर ही रहता हूँ। ठीक है दोस्त, मैं जल्दी ही तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हारे साथ ही रहूंगा। सुबह होते ही बकरी बच्चों के लिए खाना लेने चली जाती है। अरे वाह, आज भी तो बच्चे अकेले हैं। लेकिन इस गधे का कुछ करना होगा। बच्चों से पहले इसको ही अपना शिकार बना लेता हूँ। पर मैं अकेला कर पाऊंगा? खैर कोई नहीं, अपने फुफेरे भाई को बुला लेता हूँ। वो भी दावत उड़ा लेगा मेरे जंगल में आकर। और भालू अपने फुफेरे भाई के पास पहुंचता है। अरे भाई, बहुत दिनों के बाद आए हो। कैसे याद आ गई हमारी? अरे याद क्या आ गई भाई, सोचा मेरे जंगल में तुम्हारी दावत ही करवा दूं। अरे वाह, ये तो तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। चलो फिर दावत उड़ा के तुम्हारे जंगल में जाकर। वैसे दावत किस चीज की करवाओगे? शहद की या फिर कुछ और? बकरी के 2 बच्चे हैं, बहुत नरम मांस है उनका। बस उनको ही एक एक निपटाना है। अच्छा, तो मटन पार्टी करवाने के लिए अपने जंगल ले जा रहे हो? चलो चलते हैं। और अगले दिन वे दोनों बकरी के बच्चों के पास जाते हैं और बकरी के बच्चे फिर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अरे ये भालू फिर आ गया। लगता है आज दूसरे को भी लेकर आया है। आज तो ये जरूर कुछ प्लान बनाकर आए हैं। वहीं पर रुक जाओ, बच्चों की तरफ एक भी कदम मत बढ़ाना, वरना तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। मुझको पता था लगी तू जरूर बीच में आएगा, इसीलिए मैं तेरा भी बंदोबस्त करके आया हूँ। आज इन बच्चों के साथ साथ तेरा भी मांस खाएंगे। लक्की का मांस खाने से पहले तुम दोनों को मेरी लात खानी पड़ेगी, हरामखोरो। अरे हाथी भाई, आज तुम इन दोनों को छोड़ना मत। ये बहुत प्लान बनाकर आते हैं। आज दुआएं हैं, कल पता नहीं क्या प्लान बनाकर आएंगे। अच्छा होगा कि आज इनको अच्छे से सबक सिखा दो। अरे ये खली बीच में कहां से आ गया? अब इस हाथी से कौन लड़ेगा? हाथी ने दोनों को बुरी तरह से मार मार कर अधमरा कर दिया। बस करो हाथी भाई, अब दोबारा हम कभी नहीं आएंगे। आज तो तुमको अधमरा करके छोड़ रहा हूँ। अगर दोबारा यहाँ पर दिखे तो पूरा ही मार दिए जाओगे। दफा हो जाओ यहाँ से। और दोनों वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। अरे ये थी तेरी मटन पार्टी। जब तुझको पता ही नहीं था कि उन बच्चों का शिकार बनना आसान नहीं है, तो मुझको वहां मरवाने के लिए क्यों ले गया था? बच्चे का नाम लेकर बच्चों के परदादा से मिलवा दिया और वो परदादा हमको सीधा यमराज से मिलवा देता। अब तेरे साथ किसी भी पार्टी में नहीं जाऊंगा। अरे भालू भाई, मुझको क्या पता था कि वो मोटा हाथी भी बीच में कहां से आ गया। अगर तुझको अब भी नहीं पता हो तो एक बार जाके और देख ले कि वो मोटा हाथी आता है या नहीं, फिर तुझको अच्छे से पता चल जाएगा। अरे वाह हाथी भाई, आज तो तुमने बिल्कुल हीरो वाली एंट्री मारी थी और मुझको बचा लिया। नहीं तो वो दोनों कमीने मिलकर बच्चों के साथ साथ मुझको भी अपना भोजन बना लेते। कैसे नहीं आता दोस्त, तुमने भी तो मेरा जख्मी हालत में मेरा इलाज किया था, वरना मुझ में भी अब तक की कीड़े पड़ गए होते। खैर कोई नहीं, एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है। अब हमारी दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो गई। कुछ देर के बाद बकरी जंगल से लौटी। माँ, हमारे पास 2 खूंखार भालू आए थे और वो हमको मारना चाहते थे और कहते थे तुम्हारा नरम मांस है, हम तुमको खा जाएंगे। फिर मेरे बच्चों, तुम उन खूंखार भालुओं से कैसे बचे? क्या किसी ने तुम्हारी मदद की? हाँ माँ, हमारी मदद हमारे पड़ोसी लकी अंकल ने की थी और वो लकी अंकल को भी अपना भोजन बनाने वाले थे। फिर लकी अंकल के दोस्त हाथी अंकल आ गए। फिर उन्होंने उन भालुओं को बहुत मारा। ये सुनकर बकरी बहुत ही ज्यादा खुश हुई और बच्चों से बोली, तुम यहीं पर रहना मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लकी अंकल और हाथी अंकल का शुक्रिया अदा करके आती हूँ।
तुम्हारा बहुत धन्यवाद लकी भाई। अगर तुम नहीं होते तो आज मेरे बच्चे जीवित नहीं होते। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। हाँ, और एक दोस्त दूसरे दोस्त के भी काम आता है। इसीलिए बच्चों, हमको अपने पड़ोसियों से अच्छा बर्ताव करना चाहिए।